हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। अभी हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहा है। शायद आप लोगों ने देखा ही होगा कि वीडियोस में बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी नहीं है और इसी का कारण कुछ ये भी हो सकता है। तो रात को जब लेट नाइट स्टडीज़ करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, भूख तो लगेगा ही और मेस का खाना तो खाया नहीं जाता है। तो इसलिए बस मेस से चावल लाए थे और कटोरी से 2 प्याज उठाए और इसको थोड़ा सा मैजिक करके काटने की कोशिश किया, जो तो कैमरे के पीछे कुछ और ही हो गया। चलिए कोई बात नहीं। पर अभी सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहा है और यहाँ पे फ्लड आ गया है और इसी वजह से हमारा पेपर भी पोस्टपोन हो गया है। बहुत दुख होता है जब 2 पेपर होता है और 2 के लिए हमें फिर से 1 महीने की इंतज़ार करना पड़ता है। और जिनके घर बहुत दूर है कॉलेज से, बस उनको ही पता होता है कि कितना दुख होता है जब उनके पेपर पोस्टपोन होते हैं और वो आस करके बैठे होते हैं कि घर जाना है पेपर के अगले दिन ही, और उनके पास उससे ही पहले कुछ मिनट पहले उनके पास नोटिस आता है कि पेपर पोस्टपोन हुआ है। तो ऐसे ही कुछ कट रहा है चीज़ें। और फिर हमने भूख बहुत तेज़ लग गई थी, मम्मा से भी बात किया, हाथ भी मैंने इसी टाइम काट भी लिया क्योंकि मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था। तो सोचा कुछ अच्छा बना लेती हूँ, पढ़ाई तो होती ही रहेगी, अब क्या करें। तो मेरे खाने में सबसे ज़्यादा मस्त जो चीज़ है वो है कलौंजी। पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से ये भूत चढ़ा है, पर मैं कलौंजी मतलब लेती हूँ किसी भी खाने के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कलौंजी खाने से शायद मेरा हेयर अच्छा रहेगा। इसलिए तो मैंने पतीले में थोड़ा सा सरसों का तेल ले लिया और उसको मैंने गरम करने के लिए भी रख लिया और उसमें मैंने कलौंजी और प्याज भूनने के लिए छोड़ दिया। जैसे नॉर्मल ऐसे राइस वगैरह बनाते हैं हम वैसे ही करेंगे, बस उसको थोड़ा सा अंडे वाली भुर्जी के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि उसमें थोड़ी सी टेस्ट इनहेंस हो जाए। बाकी इसका कलर कुछ ऐसा आ गया था। मुझे ऐसे ना प्याज काटना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे पता नहीं क्यों, ऐसे आप लोगों के साथ भी होता है या नहीं मुझे नहीं पता है, पर मुझे ना प्याज काटने में अलग ही एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। और फिर मैंने इसको थोड़ी देर तक बहुत अच्छे से भुना। मैं तो ये भी नहीं बोल सकती हूँ कि गोल्डन ब्राउन होने तक वेट करें, क्योंकि उससे पहले मैं खुद इसको इतना ज़्यादा भून चुकी थी और उसमें एक अंडा भी डाल दिया था, जो मैंने पहले ही बोला कि टेस्ट इन्हेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे नॉनवेज कुछ मिलता नहीं है हॉस्टल में, तो हमें इससे काम चलाना पड़ता है। वैसे भी इसके साथ चावल एक बार कभी ट्राई करके देखना, बहुत टेस्टी लगता है। जब हमें रात को लेट नाइट स्टडीज़ करना होता है और हम मैगी नहीं ले सकते क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, फिर भी कभी कभी खा ही लेते हैं। अब तक तो हमारा खाना भी बन चुका था और हमने इसको प्लेटिंग भी किया। अब बस इंतज़ार है नए डेट शीट आने का और मेरे घर जाने के लिए टिकट निकालने का। आगे जो भी होता है मैं बताती रहूँगी। 1-2 दिन में बड़े व्लॉग भी आने वाले हैं, तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए।